नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज है जो दान में हमें देनी है और कौन सी चीज है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं देनी है, और वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को काट काट कर बिल्कुल भी मत देखिएगा। संपूर्ण जानकारी होने पर ही गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, ये एक काम आपको जरूर करना है, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को खास करके महिलाएं जरूर ही देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। और हाँ, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ने जा रही है, जिसकी वजह से साल 2025 का वट सावित्री व्रत और भी ज्यादा विशेष हो चुका है, जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको बहुत ही छोटे रूप में बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि इस दिन कौन सा एक श्रृंगार हमें जरूर ही करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और ये इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम ये है कि एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून वगैरह काट लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से अपने बाल को धोकर शुद्ध हो जाना है और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन भी आपको करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें मानी जाती है उनको नहाए खाए के दिन नहीं खाया जाता है। और इस दिन हम मेहंदी भी लगाते हैं, तो व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लीजिएगा। जिन भी महिलाओं को फेशियल वगैरह के लिए जाना है, सब रेडी होना है, जो भी काम है, आपको जो साड़ी पहननी है, हर एक चीज की तैयारी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी चीजें होती है सुहाग की, वो एक दिन पहले ही आपको अरेंज कर लेनी है कि आपको क्या क्या पहनना होगा। देखिए दोस्तों, इस दिन कई जगहों पर ठेकुआ भी बनाया जाता है। नहाए खाए के दिन से ही कई लोग ठेकुआ बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर ठेकुआ चढ़ाया जाता है तो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता है तो मत बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके आपको रेडी हो जाना है और इस दिन हमें लाल या पीले रंग के ही वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास कोई नई साड़ी है तो आप नई साड़ी पहन लीजिएगा, और अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी है जो पहनी हुई है तो उसे अच्छे से धोकर साफ सुथरी साड़ी ही इस दिन आपको शुद्ध साड़ी पहननी है। देखिए, पहनी हुई साड़ी आप पहन सकती हैं, लेकिन चूड़ियां आपको नई ही पहननी चाहिए। और इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। हमें अपना सिंदूर से जो सिंदूर दान होता है उससे अपनी मांग भरनी चाहिए और गले में मंगलसूत्र पहनकर पायल, बिछुआ, महावर जरूर लगाना चाहिए। जो भी शादी की चुनरी वगैरह आपके पास हो तो उसे ओढ़ कर ही इस दिन हमें पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टीका वगैरह पहनते हैं, इस दिन हमें जरूर ही पहनना चाहिए, क्योंकि इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लोग घर में पूजा करना चाहते हैं तो वट वृक्ष की एक टहनी मंगवा कर घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करना चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर अपने घर में रख लीजिएगा और हमें उस दिन ही उसका पूजन करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। पूजा करते समय आप हल्दी से गौरी माता बना लें और सुपारी और कलावा लपेट करके गणेश
मिश्री बना लीजिए। पूजा करने से पहले खोइछा वगैरह आपको ले लेना चाहिए। तो इसके लिए आप एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसमें थोड़े से चावल, हल्दी और जो धूप घास होती है और थोड़े से 11 रुपए 21 रुपए अपनी इच्छा अनुसार एक खोइछा बनाकर वहां पर रख दीजिएगा और उसके बाद ही पूजन किया जाता है। ऐपन भी आपको बना लेना है। ऐपन बनाने के लिए चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें ऐपन बनाकर रख लेना है। वट वृक्ष पर लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी इसमें चढ़ाई जाती है। तो आप अपने लिए भी श्रृंगार की सामग्री लीजिएगा और साथ ही साथ जो चढ़ाने के लिए होती है, दान करने के लिए, वो भी हमें ले लेनी चाहिए। इस दिन हमें जो भी सीजनल फल होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, बहुत ही गर्मी है, तो इस समय आप तरबूज, खरबूज या फिर कोई भी पानी वाले जो भी फल होते हैं, ककड़ी हो गई, इन सब का आप भोग लगा सकते हैं। इस पूजन में आम का विशेष महत्व होता है दोस्तों। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। बांस का एक पंखा भी आपको रख लेना है। इसी पंखे से पति को हवा की जाती है और दूसरा पंखा दान किया जाता है। तो 2 पंखे आपको जरूर ही ले लेने हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो आप वो ले लीजिए। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागे से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो ये है दोस्तों कि 108 बार परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 बार आप करने में सक्षम है तो 108 बार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा ले सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाएगा फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और 1 पैकेट हमें सिंदूर भी ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी बार परिक्रमा लगाई है। तो ऐसे में चने की संख्या के अनुसार हमें पता लग जाता है कि कितनी परिक्रमा हमारी हो चुकी है। इसलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। वट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। बात करूं अगर सुहाग की सामग्री की, तो सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, बिंदी जरूर ही चढ़ाइएगा। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो वट वृक्ष की पूजा करने के बाद जब आप अपने घर पर आए तो पति का पूजन भी जरूर ही कीजिएगा। घर आने के बाद में सबसे पहले पति के पैरों को जल से धो लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम उन पर पंखे से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम घर लेकर आए हैं वो हमें अपने पति को खिलाना है। और पति पूजन हमें जरूर ही करना चाहिए दोस्तों। पति पूजन करने के बाद अब आप चाहें तो शरबत वगैरह पी सकती हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी पूजा करने के बाद में जो चाहे वो खा सकते हैं। खाने में शाम के समय में सूर्यास्त होने से पहले ही आपको मीठा भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। चाहे तो आप पानी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस बार 26 मई को जो है वट सावित्री का व्रत है, तो 25 तारीख को ही हम नहाए खाए करेंगे। रविवार के दिन 26 तारीख को हम वट सावित्री का व्रत रखेंगे और उसके अगले दिन मंगलवार को हम सुबह में पारण करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत रखना चाहते हैं वो इस साल कर सकते हैं। इस बार कोई भी मलमास अधिक मास नहीं लग रहा है, तो इस बार नया व्रत उठाया जा सकता है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग इस दिन जरूर व्रत उठा लीजिएगा। और पूजन करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए, एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तनी में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद सीधे रूप से प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने मृत पति को पूर्ण रूप से जीवित किया था।
इसी दिन से इस वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इस स्थान को प्रयागराज में रक्त देव तपस्थली के नाम से जाना जाता है। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं हमें करनी चाहिए। चलिए फटाफट से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, विनती है कि इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में हे मां वट सावित्री हमारे सुहाग की रक्षा करें, इस तरह से कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजन में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको सीधे रूप से पाप लगेगा। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड में इस पर्व को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे हृदय से कमेंट सेक्शन में जय मां सावित्री जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो देखिए, इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। और अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में कौन सी 3 चीजें हमें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये व्रत पति के लिए रखा जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए ये अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े भी सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, ये विधवा का रूप माना गया है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे कि माता सावित्री प्रसन्न होती है और उन्हें वरदान देती है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 3, इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि दान वगैरह करने चाहिए, इससे आपके पति पर कोई भी कष्ट नहीं आता है। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रखें कि खुद का मेकअप कभी भी दान नहीं करना चाहिए, बाहर से खरीद कर ही आप चीजों को दान कीजिएगा, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने मुख से कोई भी गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इस दिन महिलाओं को अपनी मांग में भर कर लंबा सिंदूर लगाना चाहिए, इससे पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति की आयु में भी वृद्धि होती है और माना जाता है कि पति की आयु बढ़ती ही जाती है। अगला है, वट सावित्री व्रत में लाल फूल जरूर ही अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न होती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। वट सावित्री व्रत के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, व्रत को मामूली समझकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि बहुत ही गलत है और इससे आपको पाप भी लगता है। सुहागिन महिलाओं को इस तरीके के व्रत के दिन कभी भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, इससे माता सावित्री भी क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वट सावित्री व्रत के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि वो चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही आप उसे अर्पित कीजिएगा। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने, तब देख लीजिए कि चूड़ी सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी आपको नहीं पहननी चाहिए। काली चूड़ियां भी इस दिन नहीं पहनना चाहिए। टूटी फूटी चूड़ियां कतई नहीं पहननी चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र जरूर ही पहनना चाहिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। और आपको व्रत पूर्ण रूप से जब तक ना हो तब तक, वैसे तो जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें 12
12 महीने साल के 365 दिन ही अपने गले में मंगलसूत्र धारण करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर इस दिन व्रत में आपको मंगलसूत्र गले से उतारने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि कौन से वो 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में वट सावित्री व्रत में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने पति के रूप में जिसको मानती हैं उसके लिए ही व्रत को रखें। कई बार महिलाओं के मन में कोई और होता है और वे व्रत किसी और के लिए रखते हैं, तो ऐसे में ये घोर पाप की स्थिति है। दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जिससे शादी हुई है वो ही हमारे हर जन्म का साथी है और उसे ही मन में पूरे विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। माता सावित्री जो हैं, अगर आपके मन में विश्वास की थोड़ी भी कमी हुई, श्रद्धा की कोई भी कमी हुई, या फिर व्रत के लिए आपकी पूर्ण भावना, पूर्ण समर्पण नहीं है, तो ऐसे में माता सावित्री नाराज भी हो जाती हैं और आप पाप के भागीदारी भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, आपके यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ पर किस तरह से किया जाता है। ये बताने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम।